नमस्कार। आज मैं हूँ टैमवर्थ, न्यू साउथ वेल्स में। 600 किलोमीटर है टूम्बा से घर से। मैं इस ट्रायल यहाँ पर हमने 2 ट्रायल लगाए हुए हैं, पर उससे पहले ये बता देता हूँ, ये है वायर वीड पर। वायर का मतलब तार जैसे एक वीड होती है, और ये देखो सारी वायर वीड का रेजिड्यू है। इसको क्लोज करके दिखाते हैं तो ये सारा वायर वीड है। इसमें ये देखो, ये सारा सीड ऑलरेडी शैटर्ड हो चुका है इसमें पिछले सीज़न में। ये सारा का सारा वायर वीड है। देखो कितना बुरी तरह से ये फील्ड इन्फेस्टेड है वायर वीड से। तो हमने इसमें ये ट्रायल लगाए हैं 2। और उससे पहले ये बताऊं, ये विंडमिल ग्रास जो दूसरा तुम देख रहे हो कि भाई घास जो मर रहा है, ये एक्चुअली हर्बिसाइड अप्लाई किए, ग्लाइफोसेट और कोई भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं फार्मर्स बिफोर और प्लांटिंग करने से पहले, और उसके बाद में बिना जुताई किए। तो यहाँ पर नो टिल सिस्टम है, मतलब बिना जुताई किए। तो यहाँ पर फार्मर जुताई नहीं करना चाहता। परला फील्ड भी देख लो उस साइड, उसमें पिछले साल था हमारा जो ट्रायल, उसमें अभी वीट रेजिड्यू ऐसा कैसा खड़ा, उसमें कुछ प्लांट नहीं किए हैं। तो इसमें देखो कितने भारी प्रॉब्लम है। ये विंडमिल ग्रास का ये है, इसको क्लोरिस ट्रंक काटा बोलते हैं। देखो ऐसे लगता है ये विंडमिल ग्रास। इसका अगर ये देखते हैं तो इसमें ये सारा, और ये उड़ता रहता पूरे फील्ड में फैला हुआ है विंडमिल ग्रास। और ये देखो क्रॉप इसका वायर वीड का रेजिड्यू, ये वायर वीड है सारा। इन्हें कितना सीड शैटर किया होगा। ये वायर वीड पे ट्रायल मैंने गैटन में भी लगाया, जहां हमने सीड स्प्रेड किया है, लेकिन कभी हमें इमरजेंस मिली नहीं, उसमें नहीं आई। इतना सीड डालने के बाद भी हज़ारों सीड्स पर स्क्वायर मीटर। और उसका कारण ये है कि इसमें बड़ी डोरमेंसी होती है, हाई डोरमेंसी। इसलिए आपको नेचुरल इन्फेस्टेड जो साइट्स है उसी में कामयाबी मिल सकती है इसकी इमरजेंस देखने के लिए। क्योंकि हमने जितना सीड डाला गैटन में, कभी ये इमर्ज नहीं हुआ। पिछले साल 2 जगह, अब की बार भी कोई इमर्ज नहीं हुआ। सो इसलिए हमें ये 600-700 किलोमीटर दूर आकर ट्रायल लगानी पड़ रही है, क्योंकि ये इसका नेचुरल इन्फेस्टेड एरिया है। तो ये इधर जस्ट ब्रीफली बता देता हूँ। 2 ट्रायल है, एक तो गेहूँ में है। तो गेहूँ के अंदर हमने पिछले साल ट्रायल लगाया था ये, और ये GRDC फंडेड है। मेरे सारे प्रोजेक्ट जो यहाँ के ग्रेन ग्रोवर्स होते हैं उनकी लेवी से फंडेड होते हैं। तो सारा का सारा काम फार्मर्स के लिए उनके इम्पैक्ट क्या है, उनके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसमें ध्यान रख के किया जाता है। इसमें ज़्यादा साइंस इतनी होती नहीं है, इसमें ज़्यादा है एक्सटेंशन, डेमोन्स्ट्रेशन कि भाई आप किस तरह की चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो इस जो गेहूं की ट्रायल है, इसमें हमने 2 चीज़ चेक कर रहे हैं। एक तो जिसको बोल देते हैं कि भाई गेहूं का जो पॉपुलेशन है, जितना आप बीज डालते हो उसको 1.5 गुना भी डाल कर देखो कि भाई। और उसमें आइडिया यही होता है कि जो ये है, ये देखो गेहूं निकला हुआ है, कि ये सबसे जल्दी से जल्दी कैनोपी क्लोज करे, ताकि जो नीचे शेड क्रिएट करे, छाया, और ताकि जो नए वीड है उनको दबा ले। क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए होती है, सूरज की रोशनी। और वो अगर हाई सीड रेट, जो ज़्यादा पॉपुलेशन अगर इसकी गेहूं की कर देते हैं तो उससे जल्दी हो जाती है। और वो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, क्योंकि सारा का सारा रेन फेड है। ये देखो सब बारिश के ऊपर डिपेंड है, तो हमेशा स्लो रहती है क्रॉप ग्रोथ। आल्सो इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। तो क्रॉप इसने 3 वीक हो गए हैं इसको ऑलरेडी, और जबकि हमारे गैटन में 2 वीक के अंदर इतनी बड़ी क्रॉप दिखती है। तो यहाँ पर थोड़ी स्लो है, और आल्सो बारिश के ऊपर है, तो कई बार प्लांट हो जाता है, प्लांटिंग हो जाती है, और फिर बारिश कई दिनों तक नहीं आती, तो सीड ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये है गेहूं की ट्रायल। अभी इसमें ये वायर वीड जर्मिनेट नहीं हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली मॉइस्चर थोड़ा सा कम है। तो हम इसको 2 वीक बाद फिर दोबारा आएंगे, और उस टाइम इसमें डाटा लेंगे, देखेंगे कितना वो है। तो इसके बाद में जो गेहूं की ट्रायल है, उसके साथ साथ हमने एक चिकपी, चने में भी ट्रायल लगाई हुई है। अब ये है कि भाई ये जो वायर वीड बता रहा हूँ तार वाली सी, ये भी एक चौड़ी पत्ते वाली खरपतवार है। और गेहूं है नैरो लीफ को बोलते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। तो इसमें
वायर वीड को कंट्रोल किया जा सकता है। कई हर्बिसाइड ऑप्शंस है जो हम करते हैं, खरपतवार नाशी जो बोलते हैं, तो वो इजी हो जाता है कंपेयर टू चिकपी के मुकाबले गेहूं में इजी होता है। लेकिन ये है चिकपी। अब चिकपी का बड़ा दिखाई नहीं दे रहा। शुरू में मैंने सोचा ये क्या इसमें ब्लॉक हो गया या क्या है, बाद में देखा हाँ ये इसमें चिकपी है। तो जो चना है वो टाइम लेता है। अभी ये इमर्ज हो ही रहा है कुछ एक लाइनों में। मैंने अभी देखा है, ये अगर देखोगे ये देखो, तो ये अभी इमर्ज हो रहा है ये। तो ये अभी इसको लगेगा टाइम। तो इस हफ्ते सारे इमरजेंस हो जाए, एक हफ्ते में, उसके बाद में हम आते हैं 2 हफ्ते बाद। तो इसमें क्या किया है, इसमें हमारा डिफरेंट वो है कि इसमें मैंने बताया कि भाई हर्बिसाइड ऑप्शंस बहुत कम है। तो इसके अंदर हमने अलग अलग प्री इमरजेंस जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर प्री इमरजेंस का मतलब 2 तरह से होती है। फसल मतलब प्लांटिंग करने से पहले अप्लाई करनी पड़ती है। तो पहले आप हर्बिसाइड अप्लाई करो फिर प्लांटिंग, और ये मतलब एक लीगल इशू है। ऐसे नहीं है कि आपने प्लांटिंग करके उसके बाद हर्बिसाइड अप्लाई कर दिया, वो इलीगल हो जाता है। लेबल पर नहीं है तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते अगर आपका डैमेज है तो क्रॉप के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भाई इसको हम IBS कहते हैं, इनकॉर्पोरेटेड बाय सोविंग। तो आपको पहले अप्लाई करो हर्बिसाइड, फिर इनकॉर्पोरेट करो सोविंग से। और उसमें ये होता है कि इसमें देखो ये टाइन्स से प्लांट की हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हर्बिसाइड ऊपर पड़ी हुई है तो उसको क्या है कि अगर ऊपर है तो जब हम प्लांटिंग करते हैं तो वो ये मिट्टी को थ्रो कर देता है। तो वो जो हर्बिसाइड थी जो ट्रीटेड इस लाइन में, वो यहाँ आ गई है साइड में, और अब ये क्रॉप आ रही है तो इसमें कोई हर्बिसाइड नहीं है। तो ये आइडिया होता है, इसलिए बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड बाय सोविंग एंड टाइन्स को यूज़ करते हैं फार्मर्स यूजुअली। यहाँ पर डिस्क यूज़ करते हैं, उसमें इतना सॉइल थ्रो होता नहीं है, तो उसमें थोड़ा टॉक्सिसिटी ज़्यादा आ सकती है। और इसके अंदर 12-13 डिफरेंट प्री इमरजेंस हर्बिसाइड टेस्ट की है। तो उसका रिज़ल्ट देखते हैं। उसको मेरे ख्याल से हम यूजुअली 4 से 6 हफ्ते बाद देखते हैं प्लांटिंग के। अब ये 3 हफ्ते में क्रॉप अगर इतनी कम है तो इसमें हमें थोड़ा सा उसका भी टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो आएंगे इसमें 2 हफ्ते बाद, एंड फिर उसमें देखते हैं कि किस हर्बिसाइड ने कितना कंट्रोल प्रोवाइड किया, और इसमें हम कोई दूसरा हर्बिसाइड नहीं डालेंगे बाद में। और देखो इधर कितना वो विंड मिल ग्रास का पुराना जो है किस तरह का गुच्छा सा पड़ा हुआ है, और वो भी चेक हो जाता है कि भाई अगर ये है यहाँ पर ज़्यादा हर्बिसाइड अगर इसके स्ट्रॉ ने रेजिड्यू ने एडजॉर्ब कर ली तो उसकी एफिकेसी तो नहीं कम होती है। कईयों की हर्बिसाइड की केमिस्ट्री नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई हर्बिसाइड ऐसी है डजंट मैटर, वो अगर ऊपर आ गई और उसके बाद बारिश आ गई तो वो धुल के नीचे चले जाती है। लेकिन कई ऐसी है वो ऊपर के ऊपर पड़ी रहती है, वो रिलीज़ नहीं होती है अगर एक बार एडजॉर्ब हो जाती है तो। सो मैं इसको अपडेट करूँगा 2 हफ्ते बाद। पर ये देखो अब नज़ारा ये बड़े अच्छा है, और यहाँ पर बड़ा ठंडा है इस टाइम। 11 बजने वाले हैं पर 4 डिग्री टेम्परेचर है। वेरी वेरी कोल्ड। थैंक यू।